राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है सोमवार का और अभी ये मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मेरा झाड़ू पोछा दोनों हो चुका था क्योंकि आज हस्बैंड को थोड़ा सा लेट जाना था घर से, तो इसलिए अभी मैं किचन में आई हूँ नाश्ता रेडी करने के लिए। क्योंकि उनको थोड़ा सा लेट जाना है तो पहले नाश्ता रेडी कर दूंगी, नाश्ता वगैरह कर लेंगे, उसके बाद ही फिर मैं उनका लंच रेडी करूँगी क्योंकि थोड़ा सा वो लेट जाएंगे। तो जब मैं नहा लूँगी उसके बाद ही बनाऊँगी। तो यहाँ पे नाश्ते में मैं बना रही हूँ अप्पे, जो कि बहुत हेल्दी भी होता है और बहुत अच्छा भी होता है, बहुत जल्दी से बन भी जाता है। तो इसीलिए यही मैं जल्दी से बना रही हूँ। तो यहाँ पे सूजी को ना मैं दही में और पानी में पहले से फेंट के रखी थी 20 मिनट पहले ही, ताकि ये एकदम अच्छे से फूल जाए। तो उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची, साथ में नमक डाली हूँ, थोड़ा सा मसाला डाल दी हूँ हल्का सा चटपटा के लिए। और उसके बाद इसमें मैं डाली हूँ राई का तड़का लगा के डाल दी हूँ। तो उसके बाद अच्छे से उसको मिला लेना है। बाकी इसमें अगर आप सब्जियां डालना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, जैसे शिमला मिर्च, गाजर, बीन्स वगैरह डाल दीजिए तो और भी हेल्दी हो जाएगा और टेस्टी भी हो जाएगा। तो यहाँ पे मतलब लंच बन के ब्रेकफास्ट बन के उनका रेडी हो गया था। उसके बाद फिर मैं जाऊँगी नहाने, उसके बाद आऊँगी फिर मैं लंच बनाऊँगी। तो ना मुझे अच्छा लगता है कि मैं पहले सुबह में नाश्ता रेडी करूँ, उसके बाद फिर दोपहर का लंच मैं रेडी करूँ। बट ऐसा जो टाइम है ना वो बहुत ही कम आता है, मतलब सिर्फ संडे को आता है। और अगर बीच में छुट्टी हो गई तब होता है कि मतलब मॉर्निंग में नाश्ता और दोपहर में लंच हो जाएगा। तो ऐसा नहीं हो पाता है, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। तो अभी अप्पे बन के रेडी हो गए थे तो अभी मैं ले जाके हस्बैंड के दे दूँगी। और कल रात में नारियल की चटनी बनाई थी तो वो चटनी है और साथ में ये अप्पे दे दूँगी उनको खाने के लिए। बाकी अगर नारियल की चटनी नहीं होती तो ऐसे ही मतलब बिना चटनी के भी वो खा लेते, गर्मा गर्म रहता तो अच्छा लगता है। तो उसके बाद नहा धो के फिर मैं आए और फटाफट से मैं उनका लंच रेडी की, क्योंकि दिन है सोमवार का और आज मेरा व्रत है तो हस्बैंड को ही सिर्फ मतलब खाना था। तो उसके बाद लंच में उनको मैं पराठा सब्जी बना के दे दी थी, वो लेके चले गए हॉस्पिटल। और यहाँ पे अभी मैं आद्या को खाना खिलाई हूँ। तो जब मैं नहाई उसके साथ में आद्या को भी नहला दी। और आजकल सावन चल रहा है और मेरा व्रत भी था तो इसकी वजह से मैं जल्दी से नहा के पूजा कर ली थी। और यहाँ पे बैठ के मैं इसको खाना खिला रही हूँ। इसको खाना खिलाना मतलब सबसे बड़ा मेरा काम होता है। इसको मैं खाना खिला लेती हूँ ना तो मुझे लगता है कि हाँ मतलब घर का कोई सबसे बड़ा काम हो गया जो अभी तक नहीं हुआ था। खाना खिलाना ही सबसे टफ काम मुझे लगता है, जबकि दिन में 2-3 बार 4 बार मुझे ऐसे करना पड़ता है। उससे बातें करनी पड़ती है और उसको कहानियाँ सुनानी पड़ती हैं बहुत सारी, तब वो बैठ के खाएगी, नहीं तो फिर वो पूरे घर में दौड़ दौड़ के खाती है। और पूरे घर में मुझे दौड़ के उसको खिलाना पड़ता है, कभी बाहर बालकनी में जाएगी वहाँ खाएगी। बस ये रहता है कि हाँ बच्चे कैसे करके खा ले, और खा लेती है। यहाँ पे अभी इसके ना पैर में चोट लग गई है तो मतलब थोड़ी देर तक मैं उसको सहलाई वगैरह, बहुत ज़्यादा रो रही थी तो अभी दवाई लगा के मैं इसे यहाँ पे सोफे पे इसको बिठा दी हूँ। और यहाँ पे अभी मैं बेडशीट बिछा रही हूँ। और आजकल मतलब 2-3 ब्लॉग से आप लोग देखे होंगे कि मेरे ना बेड पे बेडशीट नहीं थी। तो इसका रीज़न यही था कि रात में जब ना हस्बैंड को ठंडी लगती थी ना तो वो क्या करते थे, यही वाला बेडशीट वापस लेके ओढ़ लेते थे, क्योंकि रात में मतलब ठंड लगने लगती थी, उसके बाद ये ओढ़ लेते थे। और एक बेडशीट जबकि एक चादर में रखी रहती थी कि आप लोग के ओढ़ने के लिए, लेकिन पता नहीं क्यों उनको वो दिखता नहीं था, उनको मिलता नहीं है कि उनको ये ईजी लगता है निकालना कि फट से निकाले और साइड से ओढ़ लिए। तो यहाँ पे आ गई हूँ आज मैं अलमारी को समेटने के लिए। बहुत ज़्यादा मैसी सा हो गया था, बहुत सारे कपड़े थे जो बिल्कुल मतलब ख़राब हो गए थे, प्रेस वगैरह नहीं थे, मतलब मेरे अपने कपड़े थे। तो वही सारा आज कुछ मैं निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कि कौन से कपड़े मुझे प्रेस करने हैं, कौन से कपड़े मुझे रखने हैं। और ऐसे मतलब कई सारे ऐसे सूट और कुर्ती है ना कि जो अभी कुछ ढीली हैं तो कुछ टाइट है, तो वो सारा मुझे सही करना है। और 2-4 सूट ऐसे हैं ना जो कहीं ना कहीं कुछ कमी है उसमें, तो उसकी वजह से मैं पहनती नहीं हूँ उसको। तो यही सब सारा काम मुझे करना है। तो आज का ये जो मतलब आज मेरा कपड़ों का ही काम है, जैसे कि अलमारी को सही करना, कपड़ों को सिलाई करना, फिर इसको प्रेस करना। और साथ साथ में यहाँ पे मैं एक ब्लाउज मेरा था ना जो मुझे मिल नहीं रहा है बिल्कुल भी,
तो वो भी मैं ढूंढ रही थी कहीं ऐसा तो नहीं है कि कपड़ों के बीच में वो हो, क्योंकि ब्लाउज छोटा होता है, कहीं भी मतलब ऐसे फोल्ड करके पड़ा हो, ये मुझे मिल नहीं रहा हो। तो साथ साथ में मैं वो भी ढूंढ रही थी और मुझे मिला नहीं। साथ में मैं एक दुपट्टा भी ढूंढ रही थी, 2 चीज़ था जो मिल नहीं रहा है। अभी मुझे जो हॉल का मेरा बेड है वो खोलना है, हो सकता है बेड वाले मतलब बेड में हो वो मेरा ब्लाउज और दुपट्टा। तो कुछ साड़ियाँ भी हैं जो मैं रखी हूँ, बहुत ज़्यादा साड़ी मेरे पास नहीं है, मतलब है लेकिन घर पे है, यहाँ मैं बहुत कम लेके आई हूँ। जैसे कोई फेस्टिवल है पहनने के लिए, वैसे ज़्यादा मैं यहाँ साड़ियाँ पहनती नहीं हूँ, कहीं जाना आना होता नहीं है, साड़ियों की ज़रूरत यहाँ पड़ती नहीं है, उतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। जैसे होली दिवाली या फिर और भी कोई फेस्टिवल हो गया उस पर पहनना होता है तो उतने के लिए मैं लेके आई हूँ। और तीज का व्रत हो गया तो उस पर पहनने के लिए तो मतलब ले लेती हूँ, तीज पे मैं एक नया लेती हूँ। करवा चौथ का व्रत मैं रहती नहीं हूँ कि उस पर भी लूँ, तो हर साल तीज पे मैं एक साड़ी ले लेती हूँ। तो बहुत ज़्यादा साड़ियाँ वगैरह मैं लेके नहीं आई हूँ, घर पे ही हैं, क्योंकि जो भी फंक्शन होता है, जो भी शादी ब्याह कुछ भी जो पड़ता है ना वो घर पे ही पड़ता है, मुझे घर पे ही जाना पड़ता है। तो यहाँ साड़ियाँ रखने का कोई मतलब ही नहीं बनता, क्योंकि मुझे पहनना वहीं पे होता है। तो इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा लेके नहीं आई हूँ। मतलब थोड़े बहुत हैं जो मेरे काम चल जाए, 9-10 साड़ियाँ मैं यहाँ पे रखी हूँ, और बाकी तो मैं सूट वगैरह ही ज़्यादा पहनती हूँ। तो एक ये वाला मतलब फ्रॉक वाला सूट था ना, जो कि बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है ये, बट इसका ना गला एकदम से बंद है, बिल्कुल भी खुला नहीं है। पीछे से शर्ट की जैसे कॉलर है, आगे से भी ऊपर तक बंद है, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। वो बहुत ज़्यादा उसमें गर्मी लगती है, क्योंकि कॉलर भी बंद है और बाजू भी लंबा है, और ये ना डबल लेयर का कपड़ा है, इस पर नीचे अस्तर लगा हुआ है, तो थोड़ा सा मोटा भी हो जाता है, तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा इसमें गर्मी लगती थी। तो इसकी वजह से मैं इसे पहनती नहीं थी, 1 ही 2 बार मैं इसको पहनी हूँ, और सूट बहुत ज़्यादा सुंदर है, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पे ना वही मैं सही कर रही थी, उसकी जो कॉलर है वो कट करके मैं निकाल दी हूँ। आगे पीछे दोनों साइड में ना राउंड शेप में इसका मैं गले का डिज़ाइन मैं कर दी हूँ। तो अभी खुला खुला सा हो गया था, और बहुत ज़्यादा सुंदर ये सूट बन के रेडी हुआ था। अभी आप लोग को आगे दिखाऊंगी मैं कि कैसे बन के ये रेडी हुआ। बाकी मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े थे मेरे, जो कहीं से मतलब ढीले थे तो कहीं से लूज़ थे, किसी की बाजू बहुत ज़्यादा टाइट हो गई थी, तो वो सारा मैं अभी बैठ के कर रही हूँ। अभी जो टाइम हो रहा है ना वो 12 बजे के करीब हो रहा था, जो अभी टाइम है मैं सिल रही हूँ। और मुझे सिलाई करते करते 5:30 हो गए थे शाम के, जो कि मैं कंटिन्यू सिलाई पे बैठी रही, मशीन पे बैठी रही, सिलाई करती रही 5:30 बजे तक। लेकिन हाँ, बहुत सारा काम मेरा जो था पेंडिंग में पड़ा था, वो सारा मेरा काम हो गया। यहाँ पे देखिए ये सूट ऐसे राउंड शेप में बन के रेडी हो गया है। पहनने के बाद ये बहुत सुंदर लग रहा था। मैं पहन के आप लोग को नहीं दिखाई, बट हाँ कभी पहनूंगी तब आप लोग देखिएगा। और पीछे से भी मैं राउंड शेप में की हूँ, आगे से भी मैं कर दी हूँ। इस पर एक्स्ट्रा कपड़ा था मेरे पास, तो वो मैं लगा दी हूँ। और कुछ कपड़े मेरे पास ऐसे थे ना जो बहुत ज़्यादा टाइट हो गए थे, तो उसी कलर का अगर कपड़ा मुझे मिल जाए तो मैं बना दूँगी। तो ऐसे करके मतलब सिलाई वगैरह मुझे आता है, ऐसे करके ना मैं बहुत पैसे बचा लेती हूँ अपना, जो मैं सिलाई वगैरह में दे सकती हूँ। जैसे कि कपड़ों की सिलाई मुझे कभी देनी नहीं होती है, तो चाहे ब्लाउज हो, चाहे सूट हो, चाहे पैंट हो, कुछ भी सिलना होता है मैं खुद सिल लेती हूँ, कपड़े कटिंग करके सिल लेती हूँ। और कुछ मतलब बने बिगड़े होते हैं उसको भी मैं बना लेती हूँ। तो यहाँ पे हस्बैंड आ गए हैं और 5:30 बजे का टाइम हो गया है शाम के। तो उसके बाद अभी मैं मतलब मेरी सिलाई हो चुकी थी, तो मैं फटाफट से अभी ये सारा उठाऊँगी, झाड़ू लगाऊँगी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आए हैं तो उनको भी चाय पानी वगैरह बना के देना पड़ेगा। और आज मेरा सोमवार का व्रत है, मुझे भी भूख बहुत तेज़ लगी है, क्योंकि मैं 12:30 बजे बैठी थी और कंटिन्यू मैं 5 बजे उठी हूँ। 5 घंटे लगे हैं मुझे ये सारा करने में। थोड़े बहुत से मतलब और भी चीज़ मुझे करना था, जैसे बाबू के बिस्तर का कवर वगैरह भी बदलना था, तो वो सारा काम भी मैं की हूँ। तो इसकी वजह से मुझे 5 घंटे लगे कंटिन्यू सिलाई करते टाइम। तो झाड़ू वगैरह लग गया था, उसके बाद फिर मंदिर में मैं दिया जलाई, क्योंकि शाम हो गई थी। तो उसके बाद फटाफट मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो आलू तो मैं बीच में ही उबाल रही थी, जैसे मतलब मैं सिलाई कर रही थी ना, तो 5:30 पौने 6 हो रहा था, उसी टाइम मैं आलू उबालने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज मेरा व्रत है तो मैं अपने लिए फलाहार बनाती। और साथ में हस्बैंड के लिए मैं दाल चावल रेडी कर दी थी। तो यहाँ पे हस्बैंड के लिए दाल और चावल दोनों रेडी हो चुका था।
बस मैं अपने लिए भी फलाहार बना रही हूँ। तो जो आलू यही मैं फ्राई करूँगी, यही आलू हस्बैंड के लिए हो जाएगा। तो वो दाल चावल और ये आलू फ्राई खा लेंगे, साथ में प्याज वगैरह चटनी अचार ये सब दे दूँगी तो हस्बैंड खा लेंगे। और बाबू को भी बस दाल चावल खिला दूँगी, उसको फ्राई किया हुआ आलू बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मिर्ची कम मैं डाली हूँ, तो यहाँ पे वही मैं अपना फलाहार रेडी कर रही हूँ। तो गाइज़ आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगेगा तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, एक प्यारा सा कमेंट करिएगा कि आप लोग को हमारा ब्लॉग कैसा लगता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।